हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करवाए जाते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट, पीजीटी या फिर कोई भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो। उसकी जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो समाजशास्त्र विषय के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, बेसिकली महिलाओं के लिए। क्योंकि झारखंड में पर्यवेक्षिका का वैकेंसी निकला है, जिसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान से जिन्होंने स्नातक किया हुआ है उनके लिए ये वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कितनी पोस्ट के लिए आई है और कब से हम लोग इसका ऑनलाइन करेंगे और सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई, यानी जीएसएससी के द्वारा निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है, इसमें अगर हम बात की जाए तो टोटल 444 सीट्स के लिए ये वैकेंसी आई है। और अगर इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषय में आपको स्नातक होना चाहिए। और ये बेसिकली महिलाओं के लिए निकला हुआ है, जिसे महिला पर्यवेक्षिका बोल रहे हैं या लेडीज सुपरवाइजर बोल रहे हैं। तो ये हो गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद फिर आप इसका पीडीएफ देखिएगा तो उसको आपको सब पता चल जाएगा खेलकूद में किस प्रकार से आरक्षण प्राप्त है। और न्यूनतम आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 21 वर्ष है, जो कि 1 अगस्त 2023 से इसकी गणना की जाएगी। और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 38 वर्ष है, अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए। और तो उसका देखा जाए तो 1 अगस्त 2019 से इसकी गणना की जाएगी। फिर जो जिस प्रकार से कैटेगरी वाइज उम्र में छूट भी दी गई है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। और सिलेबस अगर देखा जाए तो हम आगे बढ़ते हुए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 पेपर में लिया जाएगा। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या क्या रहता है हम वो देखते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो भाषा ज्ञान का है और ये मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं परीक्षा का जो स्वरूप है। ये सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स की संख्या अधिक होगी तो 2 या 3 दिन में एग्ज़ाम लिए जाएंगे और मेधा सूची उनके प्राप्त अंकों के आधार पर, नॉर्मलाइज के आधार पर लिया जाएगा। परीक्षा जो एक चरण में ही होगी, मतलब 1 डे एग्ज़ाम आपका होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का आपको पूर्ण 3 अंक प्राप्त होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें है। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। जैसे भाषा विषय का अगर आप खड़िया लेते हैं, हिंदी लेते हैं, उर्दू लेते हैं, तो उसका तो उसी लैंग्वेज में ही आएगा। लेकिन अदर जो आप अगर मान लीजिए सोशियोलॉजी रखते हैं तो हिंदी और या इंग्लिश आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है वो भाषा ज्ञान का है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके समय अवधि 2 घंटा है। इसमें हिंदी भाषा से 60 क्वेश्चंस और अंग्रेजी से 60 रहेंगे। सेकंड पेपर में आप जो यहाँ पे निम्नलिखित भाषाएं दी गई हैं, जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खुट्टा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्ड पेपर जो रहेगा वो आपका तकनीकी विशिष्ट विषय, आप जो सब्जेक्ट से हैं, जैसे सोशियोलॉजी से हैं या फिर मनोविज्ञान से हैं या फिर होम साइंस से को, तो उसको लेकर आप कर सकते हैं। और इसमें आपको 30% नंबर लाना जरूरी है, तभी आपका पास होगा। और जो इसमें भी हिंदी में भी आपको 30% अंक आना अनिवार्य है। और इसमें अगर बात की जाए तो आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ से आपके 20 क्वेश्चंस, मैथ्स से 20 और साइंस से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद फिर हम चलते हैं सोशियोलॉजी का सिलेबस की तरफ। ये जो सिलेबस है आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या सिलेबस दिया गया है। हम सोशियोलॉजी का सिलेबस का बात करते हैं।
देखिए यहाँ से सोशोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट हुआ है। सबसे जो पहला है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना पढ़ना है, जिसमें समाजशास्त्र का आविर्भाव कैसे हुआ है, अन्य शिक्षा शाखाओं से इसका संबंध यानी इतिहास से इसका किस प्रकार संबंध है, राजनीति शास्त्र से इसका किस प्रकार संबंध है, ये सभी को पढ़ना है। उसका विस्तार क्षेत्र एवं संबंधित धारणाएं, विज्ञान और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, ये सभी पढ़ना है। सेकंड जो है समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से थिंकर्स, कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया था, जिसमें आपके आ जाएंगे अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन, दुर्खेम, पेरेटो, पार्सन्स, मर्टन। इनका फिर संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपका गुनलोविच, डेहरनडॉफ, कोबर, ये सभी आ जाएंगे। थर्ड जो है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन यानी सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें समाजशास्त्र के जितने विषय वस्तु हैं, जैसे आपका समूह हो गया, व्यक्ति हो गया, समाज हो गया, स्तरीकरण हो गए, विभिन्न भूमिकाएं हो गए, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। फोर्थ जो है सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता। इसमें जितने भी आपके सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणाएं होगी, स्तरीकरण का जो आधार है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कौन कौन से स्तरीकरण के आधार बताए हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, इन सभी को पढ़ना होगा। फिफ्थ है परिवार, विवाह एवं नातेदारी, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। इसमें परिवार का संरचना, प्रकार एवं प्रकार, स्त्री पुरुषों की भूमिका, विवाह, परिवार, इन सभी को पढ़ना होगा। सिक्स्थ है औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका किस प्रकार से सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन रहता है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। सेवेंथ है आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे श्रम विभाजन हुआ तो श्रम विभाजन का कौन कौन सा सिद्धांत है, किस प्रकार से सोसाइटी के अंतर्गत औद्योगिकरण आया, इसके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को हम लोग देखेंगे। सेवेंथ है राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत इसके जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार हैं, इसके व्यवस्थाएं हैं, जैसे समाज हो गया, राज्य हो गया, राजनीतिक भागीदारी, इन सभी को, शक्ति, सत्ता, समूह, इन सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। सिक्स आपका जो 8 हो गया। और 9th नंबर है शैक्षणिक प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा के विभिन्न अवधारणाओं के उद्देश्य को हम लोग देखेंगे। शिक्षा पर प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से हैं, शिक्षा का सामाजिकरण के साथ किस प्रकार से सामंजस्य हुआ है, सोसाइटी में विद्यालय की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, जनसंख्या के संदर्भ में जितने भी, फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत हुआ, सैद्धांतिक मतारोपण, इन सभी को हम लोग देखेंगे। 10th में आ गया आपका रिलीजियन, जिसमें धार्मिक तथ्य, पावन एवं अपावन यानी पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणाएं को देखेंगे। इसमें टोटमवाद, जादू टोना, धर्मनिरपेक्षीकरण, सामाजिक परिवर्तन, धर्म का सामाजिक प्रकार, इसके पढ़ेंगे। तो इसमें हमको क्या देखना होगा कि धर्म के संदर्भ में कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी, उन सभी को हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना होगा। सामाजिक परिवर्तन के विकास को देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक, जैविक एवं प्रौद्योगिकी कारण किस प्रकार से हैं, इसका विकासवादी कारण क्या है, इन सभी को देखेंगे। भारतीय समाज के संदर्भ में देखेंगे, जो भारतीय समाज पे बौद्ध, इस्लाम और आधुनिक पश्चिमी का प्रभाव है उसको देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण देखेंगे, जाति व्यवस्था एवं इसके रूपांतरण को देखेंगे, सामाजिक समस्याओं को देखेंगे, सामाजिक गतिशीलता, पिछड़ी जाति, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आपको जो मंडल कमीशन है वो आ जाएंगे, कृषि समाज आ जाएंगे, इन सभी का जितना है सभी को हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंतर्गत देखेंगे। जो हमारा 14 नंबर है वो बोला जा रहा है कि परिवार, विवाह एवं नातेदारी यानी फैमिली, मैरिज और किनशिप। इसमें जो परिवार के विभिन्न प्रकार हैं, किस प्रकार से परिवार का विघटन हुआ है, कौन कौन से परिवार के रूप पाए जाते हैं, परिवार के कौन कौन से प्रकार हैं, जाति व्यवस्था क्या है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। महिलाओं का समाज में किस प्रकार का स्थिति है, झारखंड में अंतर्जातीय विवाहकरण एवं परिणाम क्या है, इसको थोड़ा देखना होगा क्योंकि झारखंड का ये वैकेंसी आया हुआ है। 15 नंबर में आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें जजमानी व्यवस्था एवं पारंपरिक समाज पर उसका प्रभाव,
बाजार अर्थव्यवस्था, उसके सामाजिक परिणाम, इन सभी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर जो समाज के अंतर्गत जो आर्थिक असमानताएं हैं, जैसे मजदूर श्रम के वर्ग के लोग हैं, उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, झारखंड के आर्थिक पिछड़ापन का कारण देखेंगे, झारखंड के आर्थिक विकास की संभाव्यता, झारखंड के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि में सामाजिक विकास, यानी जो इसका जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा जो वो झारखंड से रिलेटेड होकर हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो पारंपरिक समाज में प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है उसको हम लोग देखेंगे। क्या कैसी मतदान प्रणाली है, झारखंड में मतदान का स्वरूप कैसा है, यहाँ पे जो जाति समुदाय के लोग हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उन सभी को देखेंगे। फिर शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम को, ये भी आपका झारखंड से रिलेटेड रहेगा कि झारखंड में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उनका शिक्षा संस्थान कैसा है। फिर धर्म के अंतर्गत उधर तो हम लोग उसको को पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर इधर झारखंड में कौन कौन से धर्म जो हैं वो चल रहे हैं, इसमें आपको बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सभी के प्रमुख आंदोलन को देखेंगे। झारखंड में पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, संयुक्त एवं अलगाव संबंधी कारकों को देखेंगे। भारतीय सामाजिक संगठन पर धर्म एवं राजनीति के प्रक्रियाओं को। फिर नेक्स्ट है जनजातीय समाज यानी ट्राइबल सोसाइटी, भारत के प्रमुख जनजातीय समुदाय, उनकी विशिष्ट विशेषताएं, जनजाति एवं जाति, इनका सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं एकीकरण, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं, इन सभी को देखा जाएगा कि झारखंड में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, जैसे बिरसा आंदोलन हो गया। फिर जनजाति के विकास के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, ताना भगत आंदोलन, यानी झारखंड में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए हैं सभी को पढ़ना होगा। मतलब स्पेसिफिक आपको तो झारखंड का सिलेबस नहीं दिया गया, लेकिन आपको इसी में ही झारखंड को ऐड कर दिया गया। फिर ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास देखेंगे, जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम, पारंपरिक शक्ति संरचना, प्रजातंत्रकरण एवं नेतृत्व, गरीबी, ऋणग्रस्तता एवं बंधुआ मजदूरी, भूमि सुधार के परिणाम, फिर सामुदायिक विकास योजना, फिर नियोजित विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति, ग्रामीण विकास की नई नीतियाँ, ये सभी को देखा जाएगा। फिर शहरी सामाजिक संगठन जो है के पारंपरिक कारकों को हम इसमें दिया गया है, और धर्म की निरंतरता एवं परिवर्तन शहर के संदर्भ में। उसके बाद आपका निर्जातीयतावाद के बारे में पढ़ना होगा, सामुदायिक एकीकरण के संदर्भ में पढ़ना होगा, शहरी पड़ोसदारी, ये सभी को इसके अंतर्गत देगा, शहर, नगर, कस्बा, इन सभी को इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है पॉपुलेशन डायनामिक्स, जनसंख्या वृद्धि संबंधी सिद्धांत कौन दिए हैं, तो माल्थस दिए हैं। जैविकीय जनसंख्या परिवर्तन, सर्वाधिक जनसंख्या, यानी जनसंख्या से रिलेटेड जितने टॉपिक है वो। और उसके बाद आपका जो टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी भूमिका संघर्ष की समस्या, युवा संतोष, पीढ़ियों का अंतर, महिलाओं की बदलती स्थिति, ये जितने भी सिलेबस है इसको कवर करवाया जाएगा। तो यही था सोशोलॉजी का सिलेबस। इसमें टोटल बात की जाए तो 28 टॉपिक है उसके अंतर्गत, तो फिर और भी बहुत सारे टॉपिक है, यानी सोशोलॉजी जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और इस चैनल के माध्यम से सोशोलॉजी की प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का इस चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।